नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Vida School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज चौथा दिन। कॉलेज के विद्यार्थियों ने संभाला मोर्चा। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। सफाई कर्मियों के आंदोलन के कारण शहर के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हर गली, हर सड़क पर गंदगी बिखरी नजर आ रही है। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव द्वारा शनिवार तक आंदोलन खत्म कर सफाई कर्मियों के काम पर लौटने के अल्टीमेटम का अभी फिलहाल कोई असर नहीं होता दिख रहा है। इस बीच शहर में बढ़ते कचरे के मद्देनजर सिलीगुड़ी कॉलेज के विद्यार्थियों ने सफाई का काम शुरू कर दिया। दूसरी ओर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के कोऑर्डिनेटर भी हाथ में झाड़ू लेकर खुद सफाई करते नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह से सिलीगुड़ी की मुख्य सड़कों पर सिलीगुड़ी कॉलेज के विद्यार्थियों को सफाई करते देखा गया। ये सभी हाथों में झाड़ू लेकर, कुदाल व बेलचा लेकर शहर के मुख्य मार्ग हिलकाट रोड में गंदगी सफाई करते नजर आए। मां दुर्गा को लेकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर बरसे केंद्रीय मंत्री। देश की मनीषी व देवी देवताओं को हमेशा श्रद्धा व सम्मान की नजर से देखती है भारतीय जनता पार्टी, ये बात कही है प्रहलाद सिंह पटेल ने। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज सुबह चाय पर चर्चा के दौरान आम लोगों से मिले। आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ रेल स्टेशन के पास चाय की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान वे आम लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं होने के बावजूद यहां पर्यटन उद्योग विकसित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास के लिए शांति व उन्नत यातायात व्यवस्था आवश्यक है, जो इस क्षेत्र में नहीं है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग के विकास के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, जो राज्य सरकार मुहैया कराती है। उन्होंने कहा, बंगाल में पर्यटन के विस्तार के लिए यहां शांति कायम करना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने सत्ताधारी पार्टी द्वारा मां दुर्गा को लेकर किए जा रहे प्रचार की आलोचना करते हुए कहा, भाजपा अपने मनीषी व देवी देवताओं को हमेशा श्रद्धा व सम्मान की नजर से देखती है। मुझे लगता है कि जब भी जैसे बागडोगरा के एयरपोर्ट की बात आई थी या बाकी जगह पर जमीन देती है राज्य सरकार, कनेक्टिविटी पर भारत सरकार पहली प्राथमिकता है। और चाहे नॉर्थ ईस्ट हो और चाहे आपका बागडोगरा से कूच बिहार, दार्जिलिंग, आपका ये जहाँ हम बैठे हुए हैं कलियागंज, ये सारे के सारे जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर कनेक्टिविटी चाहिए। और दूसरा पीसफुल माहौल चाहिए। जो आउटसाइडर्स, जो भी पर्यटक होता है, वो बिना उसके जाता नहीं है। और इसलिए मैं ये विनती करूँगा कि हम सबको वातावरण में थोड़ी शांति के बाद प्रयास, वो खासकर पत्रकार मित्रों को, तमाम राजनीतिक दलों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो वातावरण को अनुकूल बनाए। प्रचार भारत सरकार कर रही है और हम देखो अपने देश के माध्यम से जो भी हमारी पब्लिसिटी होगी हम उसको उसमें शामिल करेंगे। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण की ओर से फुलबाड़ी में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। 1,81,11,854 रुपयों की लागत से फुलवारी 2 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत नीपानिया से लेकर जोटिया काली मोड़ होते हुए कालाडंगी मोड़ तक का रास्ते का और गार्डवल सहित 2 कलवट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के सभापति विजय चंद्र बर्मन सहित कई गणमान्य लोगों आज के एसजेडीए 1,81,00,000 कालांगी থেকে জটিয়াখালী অবধি একটা বিস্তীর্ণ প্রান্ত, এটা রাস্তাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই রাস্তাটিকে খুব ভালো স্পেসিফিকেশনে তারা করে দিচ্ছেন। আমরা খুব জরুরি ভিত্তিতে এটা টেন্ডার হয়েছে, ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে এবং এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ এবং
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও আরো অনেকগুলো কাজ এসজেডিএ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে আমরা মঞ্জুরি পেয়েছি। আশা করছি 2-4 দিনের মধ্যে অনেকগুলো প্রজেক্ট ডাবগাব ফুলবাড়িতে শুরু হয়ে যাবে। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর জনাব ফিরহাদ হাকিম, আমাদের ইউডিএমএ মিনিস্টার, তারা খুব সহায়তা করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই কাজগুলো দ্রুততার সাথে হচ্ছে এবং এসজেডিএ কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ দেব যে সিও ম্যাডাম থেকে শুরু করে তাদের সমস্ত বাস্তুকাররা তারা ছুটির দিনে রাত জেগে অনেক পরিশ্রম করে একটা কাজ ম্যাটেরিয়ালাইজ করা খুব দ্রুততার সাথে। অনেকগুলো তার প্রথা থাকে, সেগুলোকে মেনটেন করে তারা করেছেন। আমি নিজে কলকাতায় গেছি, গিয়ে দপ্তরের মন্ত্রীর সাথে মিটিং করেছি, আমার পিএসকে। स्कूल खुला पर नाखुश दिखी छात्राएं, पथ अवरोध कर जताया विरोध। अलीपुरद्वार जिले में सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल खुल गए। इसके साथ ही विभिन्न विद्यालयों के बच्चों का पठन पाठन भी शुरू हो गया है। हालांकि फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा रहा है। दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण लंबे समय के बाद स्कूल खोलने से यहाँ ये विद्यार्थी काफी खुश दिख रहे हैं। पर बारोबिशा बालिका विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल आने पर निराश छात्राओं को स्कूल आने पर निराश हाथ लगी। इसका मुख्य कारण है कि स्कूल के अधिकतर विषयों की शिक्षकों का तबादला हो गया है। ऐसे में उन्हें विभिन्न विषयों में काफी दिक्कतें आ रही है। विषय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल में विषय से संबंधित शिक्षक मौजूद नहीं है। इसके खिलाफ आज छात्राओं ने स्कूल के सामने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। स्कूल की प्रधान शिक्षिका ने भी विद्यार्थियों की इस समस्या में सहमत दिखी। उन्होंने कहा कि स्कूल की 9 शिक्षक का तबादला हो चुका है, वह स्कूल से जा चुकी है। इसके अलावा अन्य शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। वे लोग प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। दूसरी ओर जिला विद्यालय निरीक्षक तापस कुमार विश्वास ने कहा कि शिक्षकों के तबादले से पठन पाठन निश्चित तौर पर बाधित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस बारे में पहल कर रही है। আমাদের স্কুলে ম্যাডাম না থাকার বিগত 12 তারিখ থেকে আমাদের স্কুল খুলেছে। আমরা স্কুলে সবাই নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি উপস্থিত ছিলাম। আমরা স্কুলে এসে আমাদের কোনো ক্লাস হচ্ছে না। টাইম টু টাইম আমরা ক্লাসে উপস্থিত আছি, কিন্তু কোনো ক্লাস হচ্ছে না। তো এই কারণে আমাদের এই হ্যাঁ, আমরা হেড মিস্ট্রেসকে আগেই জানিয়েছি, কিন্তু এতে কোনো আমাদের এফেক্ট পড়েনি। এক্স্যাক্ট সংখ্যাটা তো আমি ঠিক বলতে পারবো না, ডিআই সাহেব নিজেও বলতে পারবেন না কতজন চলে গেছে, কেন ট্রান্সফারে এই বিষয়ে কোনো ভূমিকা থাকে না। আর কি অবরোধ হয়েছে সেটাও যাই না, দেখি খোঁজ নিয়ে ওখানকার যিনি টিআইসি তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস আছেন ওনার কাছে ফোন করে ফোনে জেনে তারপরে আপনাকে জানাতে পারবো। সে তো যদি এরকমভাবে জেনারেল মিউচুয়াল দিলে তো ঠিক আছে, যদি মিউচুয়াল দিত 9 জনের এগেনস্টে 9 জন আসতো, কিন্তু যদি শুধুমাত্র ট্রান্সফার জেনারেল ট্রান্সফার দিয়ে দেয় যে তার চলে গেছে অথচ 9 জন নেই, তাহলে তো সমস্যা হবেই, এটা তো স্বাভাবিক। এখন যদি স্কুলের কি স্ট্রেংথ আছে সেটা না জেনে যদি ট্রান্সফার দিয়ে দেয় এককভাবে একতরফাভাবে, তাহলে তো পঠন পাঠনে বিঘ্ন হবেই। আমাদের স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন আর ক্লাসটা হতোই। এবার হচ্ছে জেনারেল ট্রান্সফার স্পেশাল গ্রাউন্ডে আমাদের 9 জন শিক্ষিকা বেরিয়ে গেছেন। সেই জন্য যে সাবজেক্ট শিক্ষিকারা রয়েছে তারা চলে যাওয়াতে এই ক্লাসগুলো আমরা নিতে পারছি না। বিশেষ করে 12-এর প্র্যাকটিক্যাল আমরা নিতে পারছি না, জিওগ্রাফি টিচার নেই, আর পল সায়েন্স, হিস্ট্রি, তো সাবজেক্ট টিচার প্রায় প্রত্যেকেই চলে গেছেন। আমাদের এইচএম ছিলেন, এইচএমও চলে গেছেন। তো সেই কারণে আমি আবার আমার ক্লাসটা আমি করতে পারছি না। এখন মানে করছি, সেটা খুব কম পরিমাণে করতে পারছি। তো এইভাবে করে যে সংখ্যায় আছে আমরা মাত্র 7 জন টিচার আছে, আরও 3 জন প্রসেসিংয়ে আছে, আশা করি তারাও চলে যাবে। তো এই পরিস্থিতিতে ওদের যে ভিউ, মেয়েদের যে দাবি, সেটা সত্যি দাবি, আমরা ক্লাসটা প্রভাব করতে পারছি না। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार 5वें दिन इजाफा। अब तक 1.07 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार 5वें दिन इजाफा देखने को मिला। 16 फरवरी से कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,993 नए मामले
दर्ज किए गए और 101 लोगों की मौत हुई। बीते दिन 10,307 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। अच्छी बात यह भी है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना वायरस से एक भी मौतें नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,09,77,387 हो गई है। कुल 1,56,212 लोगों की जान जा चुकी है। 1,06,78,048 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,43,127 हो गई है, यानी इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित है। कोविड-19 टीकाकरण के मामले में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। 19 फरवरी तक देश भर में 1,07,15,204 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 5,27,197 लोगों को टीका लगा। टीके की दूसरी खुराक लेने वालों में से 58.20% लोग 7 राज्यों से है। अकेले कर्नाटका में 14.74% 54,397 खुराक इंजेक्शन लगे हैं। टीकाकरण के खिलाफ अस्पताल में भर्ती का प्रतिशत 0.004% है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अभी तक कोरोना वायरस के टीके से एक भी लोगों की मौत की सूचना नहीं मिली है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। संपर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस्लामपुर में 3 कंपनी अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। संभावना है कि इसी महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की राज्य में तैनाती भी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में केंद्रीय वाहिनी इस्लामपुर में भी पहुंचने वाली है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस्लामपुर में 3 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। संभावना है कि दालखोला उच्च विद्यालय में जवान रुकेंगे। यहाँ पर परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए दालखोला पुलिस महकुमा के SDPO शोभ्यानंद सरकार उच्च विद्यालय पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर ढांचागत व्यवस्था की जानकारी ली, जैसे पेयजल, बिजली सहित अन्य व्यवस्था है या नहीं, ताकि सैनिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उनके साथ विद्यालय के शिक्षक सुकुमार विश्वास भी उपस्थित थे। लेजिस्लेटिव असेंबलिर যে ইলেকশন রয়েছে সামনে, এই ইলেকশনের জন্য যে সেন্ট্রাল ফোর্স CAPF যেটা আমাদের ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে আসার কথা আছে, সেজন্য তারা যেখানে থাকবে তাদের যে অ্যাকোমোডেশন, সেই অ্যাকোমোডেশনে সব কিছু লজিস্টিক ঠিক আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি থানার SC এবং সার্কেল ইন্সপেক্টর ওনাকে নিয়ে ভিজিট করলাম। ভিজিট করে দেখলাম, হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বললাম, দেখে নিলাম। এই উইকের মধ্যেই আমাদের ঢুকে যাচ্ছে। এই উইকের মধ্যে ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে 3 কোম্পানি ঢুকে যাচ্ছে। তার মধ্যে 1 কোম্পানি চাকুলিয়াতে, মানে আমার সাব ডিভিশনের মধ্যে চাকুলিয়াতে আছে, এখানে আসবে। AIDSO का 8वां दार्जिलिंग जिला सम्मेलन सिलीगुड़ी में आयोजित। AISDO का 8वां दार्जिलिंग जिला सम्मेलन सिलीगुड़ी के बागजतीन एथलेटिक क्लब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में AISDO की राज्य कमेटी के सचिव मणिशंकर पटनायक बतौर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद वेदी पर माल्य अर्पण कर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही संगठन का झंडा उत्तोलन किया गया। अपने संबोधन में मणिशंकर पटनायक ने छात्र सम्मेलन के जरिए आज के युवा समाज को किसानों के अधिकारों के लिए आगे आने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का युवा समाज ही परिवर्तन का मुख्य हथियार है। आने वाले समय में उन्हें सकारात्मक आंदोलन के लिए संघबद्ध करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने युवा समाज को दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। देशेर कृषक समाज जे যন্ত্রণার মধ্যে আছে, দেশের মজদুররা শ্রমিকরা যে যন্ত্রণার মধ্যে আছেন এবং তার সাথে সেই পরিবারগুলো থেকে আসা ছাত্রদের যে যন্ত্রণা, এর বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দল যারা শুধুমাত্র নির্বাচন সর্বস্বতার মধ্যে আছেন, দলবদল নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী কারা নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবেন এই নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এখন দেশের কৃষকদের যে যন্ত্রণা সেটা নিয়ে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ভাবা উচিত, ছাত্র সংগঠন বা অন্যান্য সংগঠনগুলির ভাবা উচিত। আমরা AIDSOর পক্ষ থেকে দেশের সাধারণ মানুষের, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এই যে আবেদন, সেই আবেদনটা আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং আমরা একে ভিত্তি করে আন্দোলন গড়ে তুলছি। শিক্ষাকে এবং সমস্ত পরিষেবাকে যেভাবে আদানি, আম্বানি এবং বড় বড় শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন চলছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রকে বর্তমানে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে না, এর মাধ্যমে অনলাইন এডুকেশনকে ভীষণভাবে বাহবা দেওয়া হচ্ছে এবং তার ভিত্তিতে একটা শিক্ষা বাণিজ্য গড়ে উঠছে, এগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বলছি যে আন্দোলনটা গড়ে উঠেছে এবং দেশের শ্রমিক, কৃষক, বঞ্চিত মানুষ, গরিব মানুষ যে লড়াইটা লড়ছেন তার সাথে ছাত্র সমাজ পাশে এসে দাঁড়াক, তবেই সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের যে সত্যিকারের দাবি, সত্যিকারের মুক্তির রাস্তা पाया যাবে। नौकरी की मांग में आमरण अनशन पर बैठा शख्स। वन सहायक पद पर नौकरी की मांग को लेकर अलीपुरद्वार के दमनपुर के निवासी विश्वजीत मंडल शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू किया है। वन विभाग के दमनपुर पश्चिम रेंज कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे विश्वजीत मंडल ने बताया कि 2013 से 2020 के बीच 7 वर्षों तक वे 1500
रुपए मासिक वेतन पर काम करते आ रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें काम से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वन सहायक पद पर उसे नौकरी मिल जाएगी, पर आज तक उसे नौकरी नहीं मिली। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नौकरी की मांग में 7 जनवरी से 13 जनवरी 6 दिनों तक वे अनशन पर बैठे थे। प्रशासन द्वारा आश्वासन मिलने पर उन्होंने उस वक्त अनशन समाप्त कर दिया था, लेकिन 1 महीने बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। मजबूरन उन्होंने फिर से अनशन शुरू कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के द्वारा मां दुर्गा को लेकर दिए गए बयान के विरोध में टीएमसी की ओर से निकाली गई रैली, जलाया गया पुतला। मां दुर्गा का अपमान मातृशक्ति का अपमान है, इसी नारे के स्लोगन के साथ ही उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा मां दुर्गा को लेकर दिए गए बयान के विरोध में पूरे राज्य में राजनीति गरमाई हुई है और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगंज में एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा में तृणमूल कांग्रेस रायगंज विधानसभा के कोऑर्डिनेटर अरिंदम सरकार, तृणमूल कांग्रेस नेता संदीप विश्वास, रायगंज नगर पालिका के पार्षद सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। रायगंज में एक विशाल विरोध रैली भी निकाली गई और राष्ट्रीय परिवहन डिपो के सामने तृणमूल कांग्रेस की ओर से भाजपा के राज्य सभापति दिलीप घोष का पुतला भी जलाया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस महिला संगठन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। আজকের এই বিক্ষোভ সমাবেশ হলো আমাদের যে বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ, তিনি আমাদের মা দুর্গাকে যে ভাষায় অবমাননা করেছেন সেটা আমাদের কাছে সত্যি লজ্জাজনক। মা জাতির প্রতি যেখানে আমরা মা দুর্গাকে মায়ের জায়গা দিই, সেই জায়গায় তিনি আমাদের মা দুর্গাকে অপমান করেছে এবং রামচন্দ্রকে অপমান করেছে, যাকে আমরা ভগবান বলে মনে করি, যাকে আমরা পুজো করি, সেই ভগবানকে তিনি বলেছেন শুধু একজন রাজা, তাই তিনি রাজনীতিতে নিয়ে এসছেন। তো রাজনীতিটা তো আমাদের ভগবানদেরকে নিয়ে রাজনীতি করবার জায়গা নয়, রাজনীতি হবে কাজের নিরিখে, মানুষের জনগণের কাজের নিরিখে। তো সেই জন্যই আজকে আমাদের ধিক্কার মিছিল, যে মা দুর্গা এবং রামচন্দ্রকে তারা অপমান করেছে, সেই জন্যই আজকে আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस की ओर से डॉक्टर को किया गया सम्मानित। राज्य के द्वारा चोखेर आलो परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत लोगों के नेत्रों की जांच की जाती है और जिसकी जरूरत पड़ती है उनकी आंखों का ऑपरेशन भी किया जाता है। इसी कड़ी में कुछ लोगों का फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आंखों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के साथ ही इन लोगों की आंख में लेंस भी बैठा दिया गया। डॉक्टरों की सेवामूलक कार्यों के लिए फालाकटा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति सुब्रत दे और फालाकटा ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की सभानेत्री सुतापा भद्र ने फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर कार्यरत डॉक्टरों को सम्मानित किया। दूसरी तरफ फालाकटा स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि चोखेर आलो योजना के तहत 15 रोगियों का ऑपरेशन किया गया है और उनको लेंस लगवाया गया है और 12 लोगों का ऑपरेशन जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया। ममता बंदोपाध्याय आज के पश्चिम बांगलार माननीय मुख्य प्रकल्प चोखेर आलो प्रकल्प आज के फालाकाटा আমরা গর্ববোধ করছি। ফালাকাটা হসপিটালে ডাক্তারবাবুদের সহযোগিতা নিয়ে আজ অত্যন্ত গ্রামের মানুষ, যারা গরিব মানুষ, এই চোখের আলো প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত চোখের পরিষেবাটা ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছে। এছাড়াও এখানে ছানি অপারেশন থেকে শুরু করে লেন্স এখানে বসানো হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনে পয়সায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প চোখের আলো প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো পেশেন্টের বাইরে থেকে এখানে ওষুধ কিনতে হচ্ছে না। একটা সময় ফালাকাটা হসপিটাল যখন আমাদের ভিত্তিপ্রস্তর হয় তখন ফালাকাটারই কিছু বা জেলারই কিছু অন্যান্য দলের নেত্রী এবং নেতারা বলেছিলেন যে এই শিলান্যাস আগামী দিনে কুকুর পা উঠিয়ে এখানে তারা মুক্ত ত্যাগ করবেন। তাদেরকে আমরা আজকে জানাতে চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন নেত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি মুখ দিয়ে যা বলেন তা করিয়ে দেখান। তার আবার নথি সৃষ্টি করলো ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল চোখের আলো প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রত্যন্ত গ্রামীণ যারা মানুষ যারা এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় চোখের যাবতীয় টেস্ট থেকে আরম্ভ করে এবং অপারেশন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কাজ হচ্ছে। আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ফালাকাটার বাসিন্দাদের। লেন্সটা ভালো কোয়ালিটি করা হয়েছে, যত জিনিসগুলো হচ্ছে সেগুলো সবকিছু এখন সমস্ত হসপিটাল থেকে ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছে। ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো আমরা চেষ্টা করছি পেশেন্টকে কিছু জিনিস জন্য বাইরে যেতে না লাগে। আমরা ওষুধ হোক, লেন্স হোক, অপারেশনে আগে যে সমস্ত জিনিসগুলো লাগে সবকিছু আমরা চেষ্টা করছি হসপিটাল থেকে প্রোভাইড করা হয়। তারপরে অপারেশন করার পর সব পেশেন্টদেরকে পরের দিন চশমা পট্টিটা খুলে কালো চশমা দিয়ে ওষুধগুলো দিয়ে সব ভালো করে তারপরে আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।
তারপরে আবার এক সপ্তাহ পরে ওনাদেরকে আবার ডাকা হবে, এক সপ্তাহ পরে আমরা দেখবো। এতক্ষণ আমরা 15খানা ওটি করে ফেলেছি, আর আজকে আমরা আবার 12টা রেখেছি টেস্ট করার জন্য। দেখা হোক আগে আমরা কতগুলো ফিল্ডে যেভাবে করে হচ্ছে কি পেশেন্ট দেখা হচ্ছে এবং তাদেরকে যখন হচ্ছে কি রেফার করে নেওয়া হচ্ছে, সেই রেফার চেনেতে এটা হচ্ছে কি সেই রেফারাল হসপিটাল ফালাকাটাতে হচ্ছে কি তাদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে, ওখানে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই নিয়ে এসে তারপর সেখান থেকে আবার বেছে নিয়ে এক্স্যাক্টলি এই ক্যাটারাক্ট বা ছানি অপারেশনগুলি করা হচ্ছে। এই পুরো আসা যাওয়া সেগুলো নিখরচার ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, ফালাকাটা ব্লকের যে সমস্ত পেশেন্ট ফালাকাটা এসে করছে সেক্ষেত্রে নিখরচা হচ্ছে না, কিন্তু অন্য ব্লক থেকে যদি আসে সেক্ষেত্রে সেগুলি পর্যন্ত নিখরচা। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।